महाराष्ट्र चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट फॉर्मूले को लेकर लगभग सहमति बन गई है। तीनों दलों के नेता एक बार साथ बैठेंगे तो इस पर मोहर लगा दी जाएगी। इस बीच एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है, इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए में अगले 8-10 दिन में सीट शेयरिंग की डील का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों दलों के नेता सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि पिछली बार जब देश में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस को 1 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए गठबंधन को जनता ने लोकसभा चुनाव में जिताया था और बाद में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी और उसके गठबंधन को हार मिली है। जनता ने बता दिया है कि वो परिवर्तन की तैयारी में है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को लोग दरकिनार करना चाहते हैं। हमारे लिए ये बेहतर स्थिति है और बदलाव की प्रक्रिया में हम सब जुटे हुए हैं। पवार ने संकेत दिया कि सीट बंटवारे को लेकर जो भी मुश्किलें थी वो हल हो चुकी हैं। कुछ सीटों को लेकर परेशानी है जो जल्दी ही हल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार का सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का पैमाना माना जाएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन शरद पवार के एनसीपी ने ही किया था। पवार के हिस्से सिर्फ 10 सीट आई थी, जिसमें से 8 पर उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की। ऐसे में इस बार पवार ने साफ संकेत दिया है कि एनसीपी को बड़ा हिस्सा सीट बंटवारे में मिलेगा। पवार ने मोदी सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना किसी तैयारी के वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश करने का विचार कर रही है। ये मुद्दा बेहद संवेदनशील और अहम है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के दल एक साथ मिलकर विचार विमर्श करेंगे और एक मत से फैसला लेंगे। अगले 8 से 10 दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो सकती है, लेकिन उस बैठक के पहले मैं कोई राय जाहिर नहीं करूंगा। इसके लिए सभी की राय ली जानी जरूरी है। पवार के बयान से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो उसी दौरान महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का भी ऐलान हो जाएगा। ये बैठक दिल्ली में हो सकती है। संकेत तो इस बात के हैं कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार समाप्त होगा, यानी 4 अक्टूबर के बाद कभी भी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो सकती है। साफ है, इंडिया गठबंधन की बैठक में मोदी सरकार की घेराबंदी की रणनीति भी तैयार की जाएगी। इस बीच शरद पवार ने केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर भी अपनी राय रखी। शरद पवार ने कहा कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे, उनकी टीम भी अच्छी थी, उन्हें घेर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, उन पर कई झूठे मुकदमे चलाए गए, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फैसला ले सकता है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला था, लेकिन उन्होंने एक बेहद मेहनती विचारशील महिला को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ये अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल ने प्रशासनिक कामकाज के स्तर में सुधार किया। आतिशी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगी, इसकी हमें उम्मीद है। हमारी ओर से उन्हें बधाई।